आपके रिश्ते में आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके साथ प्यार कर रहे हैं या फिर आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। कई बार ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। एक्चुअली समझ में इसलिए भी नहीं आती हैं क्योंकि हम अपनी तरफ से उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हमको लगता है कि जितना प्यार हम उनसे करते हैं शायद उतना ही प्यार वो भी हमसे करते होंगे। इस वजह से उनकी तरफ से हमें डाउट होता ही नहीं है। एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि कब आपके पार्टनर आपके लिए प्यार कर रहे हैं, कब तक वो इस रिलेशन में रहना चाहते हैं और कब वो हमको छोड़ के जा सकते हैं। क्या उनका ये प्यार है या फिर सिर्फ टाइम पास? ये चीज़ें आपको जानना पड़ेगा और आज हम इसी बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी टाइप के सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे, राइट? अब कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये जो आपका रिश्ता आज है, शायद आपकी तरफ से रिश्ते में बहुत ज़्यादा अप्रोच लगा रहे पड़ रहे होंगे, शायद या तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से इस रिश्ते में ज़्यादा अप्रोच लगा रहे होंगे, ठीक है ना? मतलब दोनों की तरफ से कभी ज़्यादा अप्रोच लग रहे हैं, कभी कम अप्रोच लग रहे हैं। कभी ऐसा भी होता होगा कि आपके पार्टनर आपसे गुस्सा हो जाते हैं तो कई दिनों तक बातें भी नहीं करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है जब प्यार करने पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो क्या ये सच्चे प्यार की निशानी है? क्या हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में लगातार उठते हैं। जब पास में आएँगे तो हम हमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। लेकिन जैसे वो कुछ दिनों के लिए दूर हो जाते हैं, किसी और से बात करने भी लगते हैं, तो फिर हमें वहाँ पर ये लगने लगता है कि ये भरोसा हमारा तोड़ रहे हैं। ये थर्ड पर्सन के पास ज़्यादा जा रहे हैं। इनकी लाइफ में शायद कोई और है। वो डाउट आपके मन में आने लगता है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करिए, अगर आपके पर्सन का आपके लिए प्यार है, तो आपको वहाँ पर डाउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि क्या उनकी तरफ से आपके लिए इमोशंस निकल के आ रहे हैं? क्या वो आपके लिए फ़ील कर पा रहे हैं? ठीक है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आपके पार्टनर आपको बताते हैं, वो चीज़ें आपको उनके थ्रू ही पता चलती हैं। आप किसी से वेरीफ़ाई करने नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो चलिए और अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ़ उतनी ही चीज़ें पता होती हैं जितनी वो हमको बताने की कोशिश करते हैं, है ना? वो बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपाते हैं, तो वहाँ पर आपको समझना है कि आगे आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। मतलब आपको डेली कुछ नहीं ऐसी चीज़ें पता चलें, जिस वजह से आप हर्ट हो रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप जिस रिश्ते में हैं, किसी दिन पता चला कि उनका किसी और से बातचीत चल रही है, उनकी किसी और से मैरिज होने वाली है या फिर वो किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, भले एज़ अ फ्रेंड ही सही, ठीक है? एज अ फ्रेंड तक ठीक है, लेकिन कई बार बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड से क्लोज फ्रेंड और फिर उसके बाद रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है ना? तो बेस्ट फ्रेंड तक ठीक है, दिन में बातें करें ठीक है, लेकिन अगर रात में बातें हो रही हैं, आपके टाइम पर बातें हो रही हैं, जैसे 10-11 बजे से बाबू सोना का फोन शुरू हो जाता है ना, तो 10-11 बजे से अगर उसके बाद बेस्ट फ्रेंड से बात हो रही है, फीमेल फ्रेंड से बात हो रही है, अगर मेल मेल आपके पार्टनर है तो फीमेल फ्रेंड से बात हो रही है, तो आपको समझ जाना है कि दाल में कुछ काला है। मतलब ओवरऑल अपोजिट जेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? अगर एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि कई बार वो अचानक से गायब हो गए, आपको पता है कि उनके घर में कोई फंक्शन नहीं है, उन्होंने आपसे झूठ बोल दिया कि मैं फला फला व्यक्ति के साथ हूँ, फला फला फंक्शन में जा रहा हूँ, है नहीं है, वो आपको बता देंगे, पहले ही बता देंगे। जब रियल फंक्शन होना होगा तो वो आपको पहले ही बता देते हैं, लेकिन कई बार जब फेक फंक्शन होते हैं तो वो आपको पहले बिल्कुल भी नहीं बताते। आपको सेम डे पर पता चलता है कि आज मुझे इस जगह पर जाना है, या फिर 2-4 दिन ऊपर नीचे पता चलेगा कि मुझे इस दिन पर जाना है। मतलब यही है कि वो जहां भी जा रहे हैं वो किसी और से मिलने ही जा रहे हैं। आपसे वो बातें तो करने हैं, बातें करने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या वो सोशल मीडिया पर भी उस टाइम पर ऑनलाइन है। देखिए, जब आपके पार्टनर आपके साथ बातें करते हुए किसी और से बातें कर सकते हैं, इसका मतलब यही है कि वो आपके साथ प्यार नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। और जो आपका टेन्योर है ना, अभी आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप का टेन्योर बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। अधिकतम 6 महीने, साल भर, जब तक उनका मन करेगा तब तक वो इस रिश्ते में रहेंगे। लेकिन जैसे उनका मन आपसे भर जाएगा, वो इस रिश्ते को छोड़कर किसी और के साथ आगे रिश्ते में चले जाएंगे, ठीक है ना? अब ये तो हो गई टाइम पास वाली बात। अब जानते हैं कि अगर वो हमसे रियल प्यार कर रहे हैं तो क्या उसके सिम्टम होंगे। पहली चीज तो बिना कहे, बिना उनके कहे आपको कोई भी बात बहुत आसानी से पता चल जाएगी। वो आपसे जब भी बात करेंगे, चापलूसी भरी कोई भी बात नहीं करेंगे। वो आपको सही और गलत दोनों बताएंगे, लेकिन अगर जहां पर धोखा होगा वो आपकी हाँ पर हाँ मिलाने वाला इंसान होगा।
चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो, मैं किसी भी जेंडर को टारगेट करके बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ चापलूसी कर रहे हैं, आपके साथ सिर्फ उतनी ही बातें कर रहे हैं जितनी आपको जाननी है, अपनी तरफ से कम बातें करने की कोशिश करते हैं, अपनी बातें कम बताने की कोशिश करते हैं, तो वो टाइम पास है, वो इंसान आपको धोखा दे रहा है। लेकिन जब आपके पार्टनर आपको सारी बातें बताते हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए आप इंटर कास्ट भी है ना, तो हम घर वालों के अगेंस्ट जाके बातें करेंगे, अगेंस्ट जाके मैरिज करेंगे, फ्यूचर में हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे। लेकिन जहां पर आप गलत हैं उस जगह पर अगर आपको टोकते भी हैं तो वो प्यार है, वो धोखा नहीं है, वो रियलिटी है। वो इंसान आपके सही पर भी खड़ा होगा, वो इंसान अगर आप गलत हैं तो उस जगह पर भी खड़ा होगा, क्योंकि उसको आपके ऊपर भरोसा है। दूसरी चीज ये भी होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि उनकी लाइफ में कितना दुख है, क्या दुख है, क्या वो खुशी हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो खुश नहीं है, ये सारी चीजें आपको उनके बिना कहे पता चल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान का फोन साइलेंट है या फिर रिंग पर है, सामने वाला इंसान अपने फैमिली पर टाइम दे रहा है या फिर फ्रेंड्स के साथ टाइम दे रहा है। आपको उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको फिर भी अपने आप ही पता चल जाएगी। इसका मेन रीजन ये है कि उनकी तरफ से आपका कनेक्शन जो है वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि उनकी तरफ से जो प्यार है वो प्यार जेन्युइन है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद टेम्परेरी रिलेशन चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं 2-4 महीने का टेम्परेरी रिलेशन, है ना, उसके बाद हमारी शादी होने वाली है या फिर हम किसी और के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो उस जगह पर भी ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी के साथ कैसे रहते हैं। एक्चुअली इंसान के नेचर पर कई सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। जो चापलूस टाइप का इंसान होगा वो आपके साथ बहुत बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से ऐसी बातें करेगा जैसे उसके मुंह से एकदम शक्कर निकल रही है ना। आप ऐसा करिए तो ये होगा, अब आपको फ्यूचर के बड़े बड़े सपने दिखाएगा, लेकिन वो आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी कभी शो नहीं करेगा जिस वजह से आपको हर्ट हो। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम पे आप फेल हो जाते हैं, तो वो ये बताएगा कि अच्छा हुआ आपने ये एग्जाम नहीं दिया, इस एग्जाम पे आप फेल हो गए, ठीक है ना, अब आप दूसरी तरीके की तैयारी कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। वो ये कहेगा कि अब आपको इस पढ़ाई को स्विच कर देना चाहिए, क्योंकि उसको आपके फ्यूचर, आपके करियर से कोई भी मतलब नहीं है। उसको ये मतलब है कि उसका कितना स्वार्थ है, उसको ये मतलब होता है कि उसका कितना फायदा निकल सकता है आपसे, कितने दिन तक फायदा निकल सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ पर रियल जेन्युइन इंसान होगा वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको पढ़ाने पर भी सपोर्ट करेगा कि आप पढ़िए, अगर आपकी मेरे से बात नहीं हो रही है तो बातें मत करिए। लेकिन जो फेक इंसान होगा वो ये दिखाएगा कि पढ़ाई तो होती रहेगी, आप मुझसे बातें करिए, ठीक है। आपके साथ फिजिकल इन्वॉल्व होने की बातें करेगा मैक्सिमम टाइम पर, आपको ऐसा शो करने की कोशिश करेगा जैसे वो आपके लिए सब कुछ है। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आपको इस रिश्ते को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।